हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबों का आपके अपने यूट्यूब चैनल जयंत क्लासेस पर। तो आज हम लोग देख रहे हैं क्लास 10 साइंस चैप्टर 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। यह क्लास आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस क्लास में मैं आपके लिए एक मास्टर क्लास के रूप में इसको मैं पेश कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। एग्ज़ाम और पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी यहाँ पर टॉपिक वाइज क्वेश्चन आपका बनेगा एग्ज़ाम में, इस बार जो बोर्ड एग्ज़ाम होगा 2026 में, उसके लिए ये क्लास आपके लिए मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए हम लोग आज का पहला क्लास शुरुआत करते हैं। पहला पॉइंट की ओर हम लोग सीधे चलते हैं बिना समय गंवाए हुए। पहला टॉपिक है हमारा रासायनिक अभिक्रियाएँ। तो रासायनिक अभिक्रिया आपने क्लास में बहुत अच्छे तरीके से समझा होगा। एक बार फिर से हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि ये रासायनिक अभिक्रिया होता क्या चीज़ है, ठीक है। चलिए, ऐसा प्रक्रम जिसमें नए पदार्थों का निर्माण नए गुणधर्मों के साथ में होता है उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। तो आपने क्या समझा कि वैसा प्रक्रम जिसमें नए पदार्थों का निर्माण, ठीक है, नए पदार्थों का निर्माण नए गुणधर्मों के साथ में होता है, ठीक है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। उसके बाद हमारा दूसरा टॉपिक बनता है रासायनिक समीकरण, ठीक है। हमारा चैप्टर ही का ही नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो सबसे पहले हम लोग टॉपिक को ही हम लोग पहले समझेंगे, रासायनिक समीकरण को, ठीक है। चलिए, रासायनिक समीकरण देखिए आप लोग, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में उसके अभिकारकों एवं उत्पादों को उनके संकेतों अथवा सूत्रों के माध्यम से व्यक्त किया जाता है तो उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल के तौर पर कि एक मैं यहाँ पे लिया हूँ हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, ठीक है, ये मिलकर क्या बनाता है, जल। तो इसी अभिक्रिया को, ठीक है, हम लोग उसके सूत्रों संकेतों के माध्यम से व्यक्त करेंगे तो उसी को हम लोग कहेंगे रासायनिक समीकरण। तो हाइड्रोजन के लिए हम लोग क्या यूज़ किए हैं, H2, आप देख पा रहे होंगे, और ऑक्सीजन के लिए मैंने क्या यूज़ किया है, O2, ठीक है। दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, H2O, ठीक है। तो ये जल का निर्माण कर रहा है, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे रासायनिक समीकरण, और ये आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए अगले नंबर पर चलते हैं। आपने एक नया चीज़ यहाँ पर देखा होगा, अभिकारक, ठीक है। अब हम लोग समझेंगे ये अभिकारक क्या है, उत्पाद क्या है। चलिए हम लोग टॉपिक लेते हैं अभिकारक। अभिकारक आप देख पा रहे होंगे, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक है। अगला टॉपिक लेते हैं हम लोग उत्पाद, ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले पदार्थ को उत्पाद कहते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पर ले लिए हैं एग्जाम्पल के लिए, देखिए H2 प्लस Cl2, ये मिलकर क्या बन रहा है, 2HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बना रहा है, ठीक है। तो ये दोनों उत्पाद हैं और ये दोनों अभिकारक है और ये क्या है, उत्पाद है। क्यों उत्पाद कहा जाता है, क्योंकि ये रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप एक नया पदार्थ बना है और ये नया पदार्थ जो है ये अपने मूल पदार्थ से बिल्कुल अलग होगा, उसका गुण अलग होगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे हम लोग देखेंगे रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया के कितने प्रकार हैं, उन सभी प्रकारों को हम लोग यहाँ पर देखेंगे, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है उसी को हम लोग देखेंगे। आपके एग्ज़ाम में जो पूछा जाएगा उसी को देखेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए सबसे पहला टाइप है हमारा संयोजन अभिक्रिया, ठीक है। पहला प्रकार हम लोग देख रहे हैं रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार में। पहला हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे, संयोजन अभिक्रिया। ये संयोजन अभिक्रिया क्या चीज़ है उसको हम लोग पहले समझेंगे। वैसा अभिक्रिया जिसमें दो अभिकारक रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर एक नए पदार्थ उत्पाद का निर्माण करता है उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि वैसा अभिक्रिया जिसमें दो अभिकारक, कितने अभिकारक, दो अभिकारक रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर एक पदार्थ बना रहा है, ठीक है। मतलब ये क्या हो रहा है, नाम से ही पता चल रहा है कि ये संयोग हो रहा है, ठीक है, योग हो रहा है, जुड़कर एक पदार्थ बन रहा है। चलिए हम लोग एग्जाम्पल के लेकर हम लोग समझते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग देते हैं 2Mg, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन को लेते हैं, O2 एरोमार्क क्या बना रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है, ठीक है। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर क्या है, 2Mg और O2 मिलकर क्या बना रहा है, 2MgO, ठीक है। तो ये हमारे लिए क्या है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, इसको फिर से हम लोग समझते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे दो अभिकारक है, पहला H2 है, हाइड्रोजन और क्लोरीन, ठीक है। हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलकर क्या बना रहा है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बना रहा है, ठीक है। क्या बना रहा है बेटा लोग, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बना रहा है। चलिए हम लोग इसको और अच्छा तरीके से समझते हैं। जैसे मान के चलते हैं एक पदार्थ A है और दूसरा पदार्थ B है, दोनों आपस में मिलकर क्या बना रहा है, AB,
ठीक है, दोनों आपस में मिलकर ये क्या बना रहा है, AB, मतलब एक नया पदार्थ का निर्माण हो रहा है। ठीक है, दो अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर एक पदार्थ का निर्माण करता है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, संयोजन अभिक्रिया। इसका जस्ट आगे हम लोग देखेंगे वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया क्या है इसको समझते हैं, वो भी थोड़ा सा जल्दी में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, हमारा वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, वियोजन को हम लोग समझेंगे। चलिए आप देख पा रहे होंगे वैसा अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है, रासायनिक अभिक्रिया होना था यहाँ पर। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर दो या दो से अधिक पदार्थ उत्पाद का निर्माण करता है, उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो क्या है, ये संयोजन से जस्ट ऑपोजिट है। ठीक है, संयोजन में क्या हो रहा था, उसमें दो अभिकारक रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर एक पदार्थ बना रहा था, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, वियोजन अभिक्रिया में क्या हो रहा है, वियोजन अभिक्रिया में एक अभिकारक रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर दो या दो से अधिक नए पदार्थ का निर्माण कर रहा है। ठीक है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, वियोजन अभिक्रिया कहेंगे। आपके एग्जाम में पूछेगा, इस तरह से दे देगा, जैसे हमारे पास यहाँ एग्जाम्पल जो क्वेश्चन है उसी को देख लेते हैं। 2HCl एरोमार्क H2 + Cl2 लिख देगा कि बताइए कि ये किस तरह का अभिक्रिया है। तो आप लोग इसको देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे एक अभिकारक है और दो पदार्थ बन रहा है। ठीक है, दो पदार्थ यहाँ पर क्या हो रहा है, बन रहा है। तो इसको हम लोग कौन सा अभिक्रिया बोलेंगे, वियोजन अभिक्रिया। ये लिख लीजिए आपका नोटबुक में, क्योंकि यहाँ से निश्चित रूप से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। दूसरा एग्जाम्पल है CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट है। ठीक है, इसको जब हम लोग गर्म करते हैं तो ये क्या बनता है, कैल्शियम ऑक्साइड, CaO प्लस क्या बनता है, CaO और CO2। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड बन रहा है और क्या बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रहा है। ठीक है, तो एक पदार्थ जो है, एक अभिकारक जो है, वह रासायनिक अभिक्रिया में भाग लिया और भाग लेकर दो पदार्थ बनाया। देख लीजिए आप, ये पहला पदार्थ था और ये दूसरा पदार्थ था। ठीक है, तो ये अभिक्रिया हम लोग क्या बोलेंगे, वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, वियोजन से जस्ट उल्टा है, इसको आप याद रखिएगा। चलिए अगले नंबर पे चलते हैं हम लोग, विस्थापन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया है बेटा लोग, विस्थापन अभिक्रिया। इस विस्थापन अभिक्रिया में हम लोग क्या समझने वाले हैं, चलिए देखते हैं। वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक अभिक्रियाशील तत्व किसी यौगिक में से अपने से कम अभिक्रियाशील तत्व को विस्थापित कर उसका स्थान स्वयं ले लेता है, उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इसको हम लोग क्लास में बहुत अच्छे तरीके से समझे हैं। इसको हम लोग कैसे समझे, मैं फिर से आप लोगों को बताना चाहूँगा कि वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक अभिक्रियाशील तत्व किसी यौगिक में अपने से कम अभिक्रियाशील तत्व विस्थापित कर देता है। ठीक है, उसके यौगिक में से अपने से कम अभिक्रियाशील तत्व को क्या करता है बेटा लोग, विस्थापित कर देता है और उसके स्थान पर उसका स्थान स्वयं ग्रहण कर लेता है, उसे हम लोग विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। चलिए एग्जाम्पल के रूप में एक समीकरण लेते हैं और उसको समझने का कोशिश करते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे Fe + CuSO4 रासायनिक अभिक्रिया में भाग लिया। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने के बाद क्या बना रहा है, FeSO4 फेरस सल्फेट प्लस कॉपर। तो यहाँ पर आप क्या देख पा रहे होंगे कि ये फेरट जो है, लोहा जो है, ये फेरट जो है ये क्या कर रहा है, कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील धातु है, इसलिए कॉपर को क्या कर रहा है, विस्थापित कर रहा है। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे। इस समीकरण को भी आप याद रखिएगा आपके एग्जाम के लिए, इस समीकरण देखने को मिलेगा तो आंसर करना है विस्थापन अभिक्रिया। चलिए अगले नंबर पे चलते हैं, हम लोग अगले टॉपिक पे चलते हैं। द्विविस्थापन अभिक्रिया, नाम से ही पता चल रहा है यहाँ पर कि द्विविस्थापन में क्या होने वाला है। चलिए हम लोग देखते हैं। वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो अभिकारक अपने मूलकों की अदला बदली करके नए पदार्थ बनाते हैं, उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं, इसका हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये अपने मूलकों का क्या करते हैं, अदला बदली करते हैं। ठीक है, पहला आप यहाँ पर देख पा रहे हैं सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड, ये मिलके क्या बना रहा है, बेरियम सल्फेट, और क्या बना रहा है, सोडियम क्लोराइड बना रहा है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि ये अपने मूलकों का अदला बदली कर रहे हैं। ये सोडियम सल्फेट है और बेरियम क्लोराइड है, तो यहाँ पे क्या बन रहा है, बेरियम
सल्फेट। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि ये वाला जो है इसके साथ में अभिक्रिया कर रहा है और ये वाला है इसके साथ में अभिक्रिया कर रहा है, क्लोरीन के साथ में अभिक्रिया कर रहा है। ठीक है, तो ये अपने मूलकों का क्या कर रहा है, अदला बदली कर रहा है। इसी तरह से आप यहाँ पर भी देख पा रहे होंगे सोडियम क्लोराइड और AgNO3। ठीक है, ये किसके साथ में अभिक्रिया कर रहा है उसको भी हम लोग देख लेते हैं। AgCl बना रहा है, तो AgCl ये आप देख पा रहे होंगे, एक मिनट, ये इसके साथ में अभिक्रिया कर रहा है Cl Ag के साथ में, और NaNO3 बना रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर अपने मूलकों का ये क्या कर रहा है, अदला बदली करके पदार्थ बना रहा है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग चलते हैं। ऑक्सीजन के योग तथा ह्रास के आधार पर हम लोग देखेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं को। ठीक है, ऑक्सीजन का जुड़ना और ऑक्सीजन का घटना। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे कि +O2 और यहाँ पे -O2, तो ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का ह्रास होना के आधार पर हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहला है उपचयन अभिक्रिया। ठीक है, उपचयन अभिक्रिया वैसा अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है उसे उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, आप याद कीजिएगा, ऑक्सीजन जब जुड़ेगा उसको हम लोग उपचयन बोलेंगे। ठीक है, ऑक्सीजन अगर जुड़ा, ऑक्सीजन O2 जो है ये योग हुआ। ठीक है, योग हुआ तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, तो उसे उपचयन कहेंगे। ठीक है बेटा लोग, उसे उपचयन कहेंगे। चलिए आगे चलते हैं, एग्जाम्पल भी समझ लेते हैं हम लोग। 2Cu प्लस, यहाँ पर देख पा रहे होंगे +O2। ठीक है, ये मिलके क्या बना रहा है, 2CuO। तो यहाँ देख रहे हैं ऑक्सीजन इसके साथ में जुड़ा, कॉपर के साथ में ऑक्सीजन जुड़ा और ये क्या बना, कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अपचयन अभिक्रिया, आप इसको ज़रा अच्छा से समझिएगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, और मैं आपको दिलाता हूँ कि वादा करता हूँ कि यही आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। चलिए आगे चलते हैं। वैसा अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का ह्रास, ठीक है, ह्रास या कमी, ह्रास लिखने के बाद यहाँ पे थोड़ा ये स्पेलिंग मिस्टेक है, ह्रास या कमी होता है उसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का ह्रास या कमी हो रहा है। कमी को याद कीजिएगा ना, ह्रास और कमी हो रहा है, किसका, ऑक्सीजन का। ठीक है, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, अपचयन अभिक्रिया। ठीक है, अपचयन अभिक्रिया, जिस यहाँ पे एग्जाम्पल में देखिए ZnO, जिंक ऑक्साइड +C कार्बन, इसके साथ में जब रासायनिक अभिक्रिया में भाग लिया तो ये क्या बन रहा है, Zn, जिंक प्लस CO। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पर पहले ऑक्सीजन था, Zn के साथ में ऑक्सीजन था, लेकिन अब यहाँ ऑक्सीजन नहीं है, मतलब ऑक्सीजन क्या हो रहा है, हट रहा है। ठीक है, तो ऑक्सीजन हट रहा है। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अपचयन अभिक्रिया। चलिए इसको भी देखिए, CuO कॉपर ऑक्साइड +H2, ये क्या बना रहा है, देखिए आगे यहाँ पर देखिए, इसको यहाँ पर ऑक्सीजन हटा और ऑक्सीजन H के साथ जुड़ा और यहाँ पर जल बना रहा है H2O। ठीक है, ये क्या है, जल। चलिए आगे चलते हैं। रेडॉक्स अभिक्रिया, ये आपके एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रेडॉक्स अभिक्रिया आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, हम लोग रेडॉक्स अभिक्रिया समझते हैं। रेडॉक्स अभिक्रिया वैसा अभिक्रिया जिसमें उपचयन तथा अपचयन की अभिक्रिया एक साथ संपन्न होती है उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। उपचयन और अपचयन एक साथ संपन्न हो रहा है, उसे हम लोग रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। चलिए एग्जाम्पल में हम लोग समझते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू समझने का कोशिश करेंगे। CuO कॉपर ऑक्साइड +H2, CuO +H2, यहाँ पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पर ऑक्सीजन है। ठीक है, ऑक्सीजन है और यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीजन नहीं है। कॉपर के साथ में ऑक्सीजन होना चाहिए था यहाँ पर ना, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन हट गया, तो इसको हम लोग क्या बोले हैं, यहाँ नीचे देख पा रहे होंगे आप लोग, इसको हम लोग बोल रहे हैं अपचयन। क्या बोल रहे हैं, अपचयन, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन क्या हो रहा है, हट रहा है। अब आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि H2 है, H2। अब आगे वाला हम देखेंगे, ये आगे जाएगा, यहीं से इसको हम लोग ले लेते हैं, इसका यहाँ से हम लोग ले लेते हैं, यहाँ से यहाँ। ठीक है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, लेकिन यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन है। ठीक है, यहाँ से यहाँ देखेंगे। ठीक है, यहाँ ऑक्सीजन नहीं है, यहाँ ऑक्सीजन नहीं है, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन आ गया है। ठीक है, मतलब ये ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो ऑक्सीजन जुड़ने की क्रिया को हम लोग क्या देखे हैं, यहाँ पर देखिए उपचयन। क्या देखे लोग, उपचयन। आई होप कि आपको ये अच्छा से समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे हम लोग समझेंगे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। क्या समझेंगे, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किस हम लोग, ये भी आप एग्जाम
बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया, संक्षारण और विकृत गंधिता। ठीक है, ये चारों टॉपिक आप लोगों को अच्छा से पढ़ना है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहेंगे, चलिए इसको भी हम लोग समझते हैं। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया वैसा अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा जो है, ऊष्मा उत्पन्न होती है। ठीक है, ऊष्मा क्या होगा, उत्पन्न होती है, ऊष्मा निकलेगी। ठीक है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे हम लोग समझ लेते हैं ऊष्माशोषी को। ठीक है, तो ऊष्माशोषी में क्या होगा, ऊष्मा का ह्रास होगा। ठीक है, ऊष्मा का क्या होगा बेटा लोग, ह्रास होगा, मतलब ऊष्मा का कमी होगा, ह्रास या कमी। ठीक है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहेंगे। ठीक है, और उसके बाद आता है हमारा संक्षारण। तो संक्षारण क्या समझते हैं आप लोग, संक्षारण से, संक्षारण मतलब कोई लोहा से बना वस्तु है, ऊपर पपड़ीदार बनना, वही क्या कहलाता है, संक्षारण कहलाता है। विकृत गंधिता, संक्षारण में यहाँ पे आपको संक्षारण क्या है ये नहीं पूछेगा, संक्षारण से कैसे बचना है, संक्षारण के बचाव पूछेगा। तो संक्षारण का बचाव, संक्षारण से बचाने के लिए हम अपने धातु से बने वस्तुओं को क्या करेंगे, सबसे पहला तो पेंट लगाते हैं। क्या करते हैं, पेंट लगाते हैं, पेंट लगाते हैं। पेंट लगाने के बाद क्या करते हैं, ग्रीस लगाते हैं। ग्रीस लगाने के बाद क्या करते हैं, यशद लेपन करते हैं। ठीक है, तो ये सब पॉइंट्स आप याद रखिएगा। उसके बाद आगे आता है हम लोगों का विकृत गंधिता। तो विकृत गंधिता क्या कहते हैं, वह खाद्य पदार्थ लंबे समय पर रख उसके स्वाद गंध में जो परिवर्तन आता है उसी को हम लोग कहते हैं विकृत गंधिता। तो विकृत बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, नाइट्रोजन गैस का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि हमारे हुआ, चिप्स की थैली में भरा हुआ रहता है, नाइट्रोजन गैस भरा हुआ रहता है, जिसके कारण उसको लंबे समय तक हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको पूछ सकता है ये नाइट्रोजन वाला बातें। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग और भी चीज़ों को कुछ चीज़ों को अच्छा से समझने की कोशिश करेंगे। चलिए आगे चलते हैं। ये तो छोटा छोटा टॉपिक है, इन टॉपिक को आप अपने नोटबुक से भी बहुत अच्छा तरीक़े से समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे। और इतना समझाने के बाद मैं आप लोगों को एकदम विश्वास दिलाता हूँ कि आप इसके ऊपर से जो भी क्वेश्चन आएगा उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ऊष्माक्षेपी कोई बड़ी बात नहीं है, ऊष्मा यहाँ पे उत्पन्न होता है। ऊष्माशोषी भी कोई बड़ी बात नहीं है, ऊष्माशोषी मतलब ऊष्मा ह्रास होता है, ऊष्मा का कमी होता है। ठीक है, आप ऊष्माक्षेपी का बहुत ही अच्छा उदाहरण आपने देखा होगा कि यदि आप अपने घर में छोटे में वाइट वॉश कर रहे होंगे तो चूना को आपने पानी के अभी पाया होगा, तो आप देखते होंगे कि ठंडा पानी में भी यदि आप चूना डालते हैं तो वह पानी क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। तो उसका ये अच्छा उदाहरण है। ठीक है, ऊष्माशोषी जिसमें ऊष्मा क्या होता है, ह्रास होता है, कमी होता है। संक्षारण, ये लोहा या धातु से बनी वस्तु के ऊपर भूरे रंग का पपड़ीदार परत बनना क्या कहलाता है, संक्षारण कहलाता है। तो संक्षारण क्या है ये नहीं पूछेगा, संक्षारण से पूछेगा। ठीक है, विकृत गंधिता ये कभी कभी बाई चांस पूछ देता है, लेकिन ये चिप्स की थैली में कौन सी गैस दी जाती है, ठीक है, इसको पूछता है, तो आप याद रखिएगा नाइट्रोजन गैस। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अगला टॉपिक है हमारा अवक्षेपण अभिक्रिया। ठीक है, तो चलिए अवक्षेपण अभिक्रिया देखते हैं। अवक्षेपण अभिक्रिया किसे कहेंगे हम लोग, ठीक है, वैसा अभिक्रिया जिसमें किसी अवक्षेप का निर्माण होता है। ठीक है, किसी अवक्षेप का क्या होता है, निर्माण होता है, उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, अवक्षेप का निर्माण होगा, अवक्षेप बनेगा, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, अवक्षेपण अभिक्रिया। अगला पॉइंट है हमारा ऑक्सीकरण। तो इसको देखते हैं हम लोग, वैसा अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है। ठीक है, ऑक्सीजन का योग होता है, एक तरह से हम लोग इसको उपचयन अभिक्रिया भी बोल सकते हैं। ठीक है, उपचयन अभिक्रिया भी इसको कहा जा सकता है। वैसा अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है उसको क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण कहते हैं। इसके लिए आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे एग्जाम्पल के रूप में 2Cu + O2 मिलकर ये क्या बना रहा है, ऑक्साइड बना रहा है, ऑक्सीजन जुड़ रहा है, इसको हम लोग ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी कह सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अगला टॉपिक है हमारा यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे अवकरण। ठीक है, क्या है, तो अवकरण को हम लोग समझते हैं। वही यहाँ पर भी स्पेलिंग मिस्टेक है थोड़ा सा, या वैसा लिखना था तो वैसा लिखा गया है। ठीक है, तो सॉरी उसके लिए। चलिए आगे चलते हैं। वैसा अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का निष्कासन, ऑक्सीजन का ह्रास, निष्कासन या हाइड्रोजन का योग होता है,
यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप, हाइड्रोजन जुड़ रहा है ना, उसे हम लोग अवकरण अभिक्रिया कर रहे हैं। यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि आप यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का यहाँ पे ह्रास हो रहा है, निष्कासन हो रहा है, ठीक है। लेकिन दूसरा बात क्या हो रहा है, हाइड्रोजन यहाँ पर क्या हो रहा है, जुड़ रहा है, योग हो रहा है, हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, जुड़ रहा है, योग हो रहा है। इसलिए हम लोग इसको क्या, कौन सी अभिक्रिया कहेंगे, अवकरण अभिक्रिया कहेंगे। चलिए एग्जांपल में समझते हैं। 2Cu कॉपर ऑक्साइड को हम लोग हाइड्रोजन के साथ में अभिक्रिया करवाते हैं तो ये कॉपर बनता है और कॉपर के साथ में जल बनता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि इसके साथ में अभिक्रिया है, इसके साथ में क्या है, ऑक्सीजन है, और यहाँ की इसका ऑक्सीजन जो है ये नहीं है, मतलब यहाँ से ऑक्सीजन हटा, ठीक है, ऑक्सीजन क्या हुआ, हटा, और यहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ा। तो हमको क्या देखना है, ऑक्सीजन हट रहा है, तो ऑक्सीजन हटने की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, अवकरण। क्या कहते हैं बेटा, अवकरण, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे आपके लिए अभ्यास प्रश्न है और इस अभ्यास प्रश्न को आप अच्छा से करने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो आपके लिए अभ्यास प्रश्न मैं दे रहा हूँ। चलिए देखिए अभ्यास प्रश्न क्या है, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। इस बार के लिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। नहीं तो ऐसा ना हो कि आप यही एग्जाम में आ जाए और इसी को आप करने नहीं सक रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं। अभी हमने तुरंत पढ़ा कि लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं, तो लोहे की वस्तुओं को हम लोग जंग से बचाने के लिए पेंट करते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है हमारा, तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से युक्त क्यों किया जाता है। विकृत गंधिता होने से बचाने के लिए, ये छोटा छोटा कॉमन सेंस वाली क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, चिप्स की थैलियों में कौन सी गैस भरी जाती है। चिप्स की थैलियों में कौन सी गैस भरी जाती है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट एग्जाम है, ठीक है। गैस का प्रयोग किया जाता है, कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है बोल रहा है, ठीक है। चिप्स की थैलियों में कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है। तो ये चारों क्वेश्चन को आप लोग एक अच्छा तरीक़ा से देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।